बहुत बहुत स्वागत, नमन, वंदन, प्रणाम सभी को। आज का कार्यक्रम भगवान कृष्ण की वंदना से प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब सदैव की भांति मंगलाचरण होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारी बहुत सुंदर परंपरा इस सत्संग की, और उसके अनुसार एक भजन प्रस्तुत होगा। भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कोमल मल्होत्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। जग तेरा ही लीला विलास है, हो जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जागो जल्दी ये सपने की माया, आपा भूल करके खुद को डराया। जागो जल्दी ये सपने की माया,
आपा भूल कर खुद को डराया। साईं होकर बना क्यों दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। साईं होकर बना क्यों दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले। असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले, असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव जी, बहुत ही सुंदर गाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भजन पूरे का चयन अध्यात्म है, बहुत पूरा अच्छा। अध्यात्म है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, पूरा आध्यात्म इस भजन के अंदर पूरा ज्ञान भरा हुआ है। भजन का चयन भी बहुत अच्छा है और गायकी बहुत अच्छी है, स्वर बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो आप ऐसे ही इस सत्संग से जुड़ा करें और जी जब भी कभी भजन की सेवा का मौका मिले तो जरूर आप भजन प्रस्तुत करें, यही मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। हाँ बहुत जी बढ़िया भजन जरूर। था, बहुत बढ़िया भजन, बहुत बढ़िया। जय इस गुरु। काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। जो गुरुदेव बताते हैं सब वही है। जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बहुत सुंदर भजन था, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर अनुरोध है, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करेंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं बांदा प्रवचन 2 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आ रही। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म। अभी भगवान राम के विषय में एक चौपाई, एक लाइन याद आ गई, एक महावाक्य याद आ गया। जो चेतन को जड़ करे, जो आप आम लोगों की समझ में चेतन है, जो हम जिसे चेतन कहते हैं,
जिसको कहते हैं हम चेतन हैं, और या ये चेतन है, वो चेतन है, ढेर चेतन है। जो चेतन को जड़ करे, इन सब चेतनों को जो जड़ कर देता है, और जो जड़ हैं, पेड़ हैं, पहाड़, कीड़े मकोड़े, करे चैतन्य असमर्थ रघुनाथ भजे जीव ते धन्य। ऐसे समर्थ रघुनाथ को जो भजते हैं वो जीव धन्य है। और भी ख्याल आ गया, जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन है उसको जड़ करने वाला कौन? ना प्रकृति जड़ कर सकती है, ना कोई परमात्मा उसे जड़ कर सकता है। हाँ, जो चेतन है उसको कोई जड़ नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता चेतन जड़। रिफ्लेक्शन प्रकाशवान हो सकता है, रिफ्लेक्शन सो सकता है। वो पैदा होता है, गायब होता है। सूर्य को कौन गायब कर देगा? रिफ्लेक्शन को प्रकट किया जा सकता है, प्रकट हो जाता है। रिफ्लेक्शन अप्रकट भी हो जाता है, गायब हो जाता है, इधर उधर मुड़ जाता है। पर सूर्य को पकड़ के कौन इधर को उधर घुमाएगा? पृथ्वी को घुमाया भी जाता है, घूमती भी है। सूर्य को कौन घुमाएगा? पहिया घूमता है, धुरी नहीं घूमती। तो जो चेतन है उसे जड़ कौन कर सकता है? अर्थात जो परमात्मा रघुनाथ चिन्ह है, चेतन है, उनको कोई जड़ नहीं कर सकता, बल्कि वही जड़ चेतन करता रहता है। वो जड़ को चेतन करता है और चेतन को जड़ करता है। पर जो सचमुच चेतन है, अभी सुन रहे थे ना, मैंने भी सुना, त्रिकालाबाधित त्वम सत्यम त्वम ज्योतिः काल एक रस रहे। जो चेतन एक रस रहता है वो खुद कभी जड़ नहीं होता, खुद कभी चेतन होता नहीं। चेतन होता तब जब पहले जड़ रहा हो और कुछ रहा हो। सूर्य कभी बुझा रहा हो, फिर सुबह शाम अपन लोग सूर्य को सुबह जगाते हैं। सूर्य में कितनी देर अंधेरा रहा होगा? सूर्य में, बांदा में नहीं। बांदा में तो अंधेरा होता है, बांदा में उजेला होता है। और बांदई में नहीं, सारी दुनिया में उजेला होता है और अंधेरा होता है। किसी समय उजेला होता है, किसी समय सुबह होती है। क्या आपके यहाँ हर समय सुबह होती है? और किसी समय शाम होती है नहीं? अच्छा, सूर्य में कब सुबह हुई होगी? मान लो वैसे तो रह नहीं पाते उसके नजदीक, पर दिमाग तो नजदीक ले जा सकते हो। तुम शरीर से नहीं जा सकते, पर दिमाग से जरा सूर्य के पास जाओ। वहां किस समय अंधेरा रहा होगा, किस समय उजेला होगा, किस समय दोपहर होगी, किस समय सुबह और शाम होगी, किस समय दिन और किस समय रात होगी। उसके यहाँ ये कुछ भी नहीं। इसीलिए राम सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेशा दिन का स्वामी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, कहा नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे ख्याल में ऐसा कोई सूर्य, ऐसा कोई चेतन ख्याल में ही नहीं आया जहां कभी रात नहीं होती। हमारे यहाँ तो रात और दिन होने वाला सूर्य का ख्याल आया, जबकि सूर्य वही है। लेकिन हमें यही ख्याल में आया कि अब सूर्य चला गया, सूर्य चला आया, अब दिन हो गया, अब रात हो गई, सूर्य भी गैर हाजिर हो गया। हम सूर्य के सामने से घूम गई पृथ्वी, इधर के उधर हो गए। हमारा मन
इधर उधर होता है, कभी जागृत जगत की तरफ, कभी स्वप्नों की तरफ, कभी गहरी नींद में। ये अंतःकरण रूपी बुद्धि रूपी शीशा बदलता है। इस इलाके में पूज्य गुरुदेव घूमते रहे और ऐसा गीत सुनने को मिला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, चैतन्य की नहीं, राम की कोई अवस्था नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदाशिव। अब बुद्धि से परे अपन हो, बुद्धि से रहित हम हो, बुद्धि के ऊपर हम हो, बुद्धि के मन बुद्धि चित्त साक्षी, याते सदाशिव। मन बुद्धि हो या मन बुद्धि के साक्षी हो। अब यही तो अहंकार ही का मामला है। भक्त भी अहंकारी होते हैं, अहंकार मांगते हैं और ज्ञानी भी मांगते हैं। भगत क्या कहते हैं? अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। ये अभिमान हमारा बना रहे। वो कहेंगे दासो हम, दासो हम, दासो हम। ये अभिमान हमारे अंदर सदा रहे। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये हमारे ख्याल में रहे। भक्त ये कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ये अहंकार बना रहे। मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदाशिव। हम साक्षी हैं, ना हम देहो हम आत्मेति। हम देह नहीं है, आत्मा है। अभिमान तो करना ही पड़ेगा, होती रहती है। एक बार तुम्हारा मुंह लटकाए फोटो खींच ले तो जब चाहो मुंह लटकाए वाला फोटो तुम्हें हम दे सकते। कितनी बना सकते हैं? 100। बोलो, यदि एक बार मुंह लटके की तुम्हारी फोटो खींच ले तो कितनी बना सकते? क्या जितनी बना। और एक और ना हो मुंह लटकाया निगेटिव तो कोई बना सकता है। एक बार की बड़ी महिमा है। इसीलिए भगत क्या कहते? एक बार तुम्हें पा जाऊंगा। तो बस एक बार मिल जाए, बार बार। एक बार देह मिला तो अभी पीछा नहीं छूट रहा, तो पीछे पड़ जाता है। एक बार का अनुभव ही रिपीट होता रहता है। बार बार दोहराते रहोगे उसी अनुभव को। तुम जन्मे हो इसलिए मरो, फिर जन्मो, फिर मरो। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। तुम जन्मे तो अब मरोगे। अब ये जन्म मरण दोहराते रहोगे। एक बार जो धान जन्मा, अब वो जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, धान बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, धान बनता रहेगा। और एक बार चावल हो जाऊं बस। अच्छा, किसी धान को एक बार चावल बनाना है कि बार बार? बस एक बार चावल बना दो, फिर बार बार धान बनाओ। धान को बार बार धान बना सकते हो, चावल को बार बार धान। ये जन्मने मरने वालों को बार बार जन्मना मरना। और छोड़ो, चावल की छोड़ो, किसान के बाप की भी ताकत नहीं कि दोबारा धान बना दे। तुम एक बार यदि ब्रह्म हो, शिवो हम, तो तुम्हें आदमी भगवान भी नहीं बना सकते। कोई की दम ही नहीं। जैसे प्रकृति का नियम है, बार बार उसे रिपीट करती है, तो प्रकृति के पार एक बार हो गए, गुणातीत हो गए, बात खत्म। इसलिए नर को एक बार नारायण होना है। नर तो बार बार होता रहा, नारायण एक बार होगा। फिर होने होने का चक्कर खत्म। बार की जरूरत नहीं है कि तुम फिर नारायण बनो, फिर नारायण बनो, फिर नारायण बनो।
एक बार धान चावल होकर मिट्टी हो जाए, बस हो गए। और कुछ दिन रह लिए हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी हो जाओ, मिट्टी हो जाओ। वो एक बार हो जाओ। ये भी प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि भाई हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर आदमी बन जाएंगे, क्या फायदा? मुक्त होकर फिर आदमी बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर तो पौधा बन जाएंगे। असल में मिट्टी आज तक कोई पौधा नहीं बनी। हमेशा मिट्टी में, खेत में डाले गए बीज ही वृक्ष बनते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या बीज वृक्ष बनते हैं? मिट्टी। तुम्हारे यहाँ मिट्टी के वृक्ष बनते हैं। मिट्टी सहायता करती है, मिट्टी उसमें ओतप्रोत रहती है, लेकिन वृक्ष को बनाने का काम बीज करता है। और यदि मिट्टी वृक्ष बनाती तो खेत में हम कोई बीज न बोते और पौधे तैयार होते, या गलती से एक तरह का बीज डाल देते और सब तरह के वृक्ष हो जाते। आप अपने खेत में चना बोते हो, मटर गेहूं बोते हो, सरसों बोते हो, तो जो बोते हो, कई बार लाइन लाइन में लोग दूसरी चीज बोते हैं और पूरे में और कुछ बोते हैं, वैसे ही उगता है। यदि मिट्टी उपजती तो तुम चाहे जैसा बोते हो चाहे जैसा उपजती, है कोई नियम। मिट्टी की सत्ता है, उसकी सत्ता के बिना कुछ बनता नहीं, पर सत्ता खुद कुछ नहीं बनाती, ये बनने का काम बीज करता है। अनादि काल से आप जन्मते ही चले आ रहे, अनादि काल से। कोई बीच में तुमने जन्मना शुरू नहीं किया। बीच में चावल धान नहीं बना, बीच में कोई चावल धान बनता भी नहीं, वो धान से धान होता चला आया। इसी तरह से ये जीव शुरू से ही अनादि काल से जन्मता मरता चला आया। एक बार तुम्हें पा जाऊं, बस एक बार कोई मिट्टी हो जाए, एक बार मिट्टी हो जाए कोई बीज, मिट्टी में दबा रह जाए ये नहीं कहता, बीज बना रहे मिट्टी में दबा रहे, वो तो उग जाता है। तुम प्रतीत न हो, तुम मालूम न पड़ो, पर तुम हो तो जन्मोगे। बीज नहीं दिखाई देना समाप्ति नहीं है। बीज की परख न हो तब भी सोने में सोया हुआ जीव जंतु मनुष्य, उस समय न वो मनुष्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, कोई भी ज्ञान संस्कार भावना का अनुभव नहीं होता, और जगता है तो वही जगता है जो है। बीज की पहचान भी न हो तुम्हें, उग जाएंगे। तुम्हारी जानकारी जरूरी नहीं है बीज की किस्म उगती है, जिस किस्म का बीज उसी कृष्ण उसी तरह का वृक्ष पैदा होता है। हमारा जन्म कैसा होगा? जैसा हमारे अंदर वासना, संस्कार, अज्ञान का बीज, तीन चीजें रहती हैं, संस्कार, वासना और अज्ञान, अर्थात ब्रह्म से भिन्नता। बीज का पहला लक्षण है मिट्टी से अलगाव। मिट्टी की किस्म का नहीं होता बीज, बीज की अपनी एक किस्म है, रहता है, पर बीज की किस्म मिट्टी की नहीं है। ऐसे ही हम कोई भी ब्रह्म के किस्म के नहीं है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई सांप है, ये जितने जीव हैं अपने अपने किस्म के हैं। सत्ता ब्रह्म की मिट्टी की तरह है, सबको प्राप्त है, सांपों को भी, बिच्छू को भी। भगवान रावण को भी पैदा करते रहे, ये मत समझना। कई लोग कहते भगवान के रहते रावण कैसा पैदा हुआ? हमने कहा मिट्टी के रहते गन्ना भी पैदा होता है, मिर्चा कैसे पैदा हो जाता है?
उसी मिट्टी में मिर्चा, उसी मिट्टी में गन्ना। गन्ना नहीं, कितना मीठा होता है। अब मिर्ची लगा दो एक बार पीस के तुम्हारे मुंह में, फिर मजा आ जाए। तो रावण भी मिर्ची है और क्या। हाँ, बहुत ऐसे हैं मिर्ची की तरह उसी से पैदा होते हैं। इसलिए सचमुच राम या ब्रह्म रावण विरोधी नहीं है। हाँ, जो प्रकट हुए राम है, जो पैदा हुए राम, वो रावण विरोधी है। पैदा हुआ ज्ञान अज्ञान विरोधी है। जो ब्रह्म है वो तो अज्ञान को, ज्ञान को, सबका आत्मा है, सबको पालता है। अज्ञान का भी पालक, अविद्या का भी आधार, अधिष्ठान। अविद्या भी बिना भगवान के नहीं रह सकती। सबका जीवन प्रभु है। इसलिए व्यापक राम, ब्रह्म राम से आशा मत करना कि रावण को मारेंगे। वो तो अयोध्या में जन्मेंगे, वही मारेंगे। हाँ, मथुरा में पैदा हुए तो मारेंगे। और राम जब तक नहीं पैदा होंगे, तुम्हारा भी दुख दूर होने वाला। हाँ, राम भय प्रकट कृपाला, कृपाला प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और हितकारी पैदा होते हैं, यद्यपि वो फिर लीन हो जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। जागे, काम किया, फिर सो गए, पैदा हुए, काम किया, फिर चले गए। ये सिस्टम है दुनिया का। नौकरानी आती है, झाड़ू देती है, चली जाती है। कोई आते हैं, कपड़ा धो जाते हैं, चले जाते हैं। दिल्ली में काम भी बटे। पहले एक नौकर सब काम करता था। अब डॉक्टर भी नहीं स्पेशलिस्ट हैं, अब तो नौकर भी स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, वकील अपना अपना केस, कोई कहे का लड़ाई झगड़े वाला होता है, कोई जमीन जायदाद वाला होता है, सब वकील बटे हैं। आजकल दिल्ली में नौकर हमने देखे बटे। मैंने कहा बर्तन धोने वो आती है, और रोटी बनाने कोई आता है। सब काम के लिए नौकर है। तो इसी तरह से जन्म सबके भी अलग अलग प्रयोजन से होते हैं। वो काम करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ तक भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका अपना काम है, प्रकट होने का काम है। व्यापक रहना तो उनकी सत्ता है, वो काम आम नहीं है। वो उनका काम नहीं है कि थोड़ी देर को सत्ता है बाकी न रहेंगे। प्रकट थोड़ी देर रहेंगे, फिर लीन हो जाएंगे। जागे थोड़ी देर रहोगे, आत्मा सदा रहोगे। सोए सदा नहीं रहोगे, जागे सदा नहीं रहोगे, जन्मे सदा नहीं रहोगे, मरे सदा नहीं रहोगे। पर आत्मा सदा है, त्रिकालाबाधित, जो कभी जिसका अभाव न हो। पर ये अभी हम सुनते हैं कि कभी जिसका अभाव न हो, वो अभी हमारे लिए अपरोक्ष सदा रहने वाला राम तुमको अभी मिला नहीं है। ऐसा लगता है होएगा। व्यापक भी है, ये भी सुना है। व्यापक भी आपने सुना है। समझ में आ रहा कि व्यापक तुम्हें कहीं मिला हुआ मालूम पड़। ये राम की कथा, भगवान की चर्चा लोग बूढ़े तक सुनते सुनते भी मरने के पहले जान जाएं तो बधाई। घर बार छोड़ के बाबाओं को ये समझ आ जाए तो बधाई। शादी न करके, बाबा बन के, धन पैसे को हाथ न लगा के, आश्रम न बना के, भीख मांग के खा के, इतना तप करके भी पल्ले पड़ जाए ये ब्रह्म, बड़ा मुश्किल है। कई बार त्याग का ही इतना नशा हो जाता है कि उसे नशे में जिंदगी गुजर जाती। इसका भी बड़ा सम्मान, मान, त्याग का। स्वामी जी नंगे रहते, स्वामी जी खाते नहीं है, स्वामी जी केवल दूधाधारी है। क्या इतना कम है नशा? ब्रह्म होने से कम नहीं है। प्रशंसा का नशा, सम्मान मिलता रहे, नहीं कुछ मिले तो सम्मान क्या कम होता है।
और रास्ता बदलना हो, आए थे आप कल्याण के लिए, एक ही दिन 4 जने के बीच झिड़की दे दी ठाकुर साहब को। कहने अब हम नहीं जाएंगे। कहने लगे मोक्ष, कहना इसी तैसी में जाए मोक्ष, हम बेइज्जती सहन करेंगे। बड़ा मुश्किल है। किसी अच्छे रास्ते में चलो, किस दिन रास्ता छूट जाए। हम सम्मान चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, और ये सम्मान, ये बड़े होने की इच्छा ही तुम्हें ब्रह्म तक ले जाती है, और बड़े होने की इच्छा ही तुम्हें अटका देती है। बड़े होने, जहां सम्मान मिला, बड़प्पन मिल गया, वहीं अटक गए। किसी पार्टी में अटक गए, राष्ट्र भूल गए। किसी सम्मान में अटक गए, मोक्ष भूल गया। एक बार झांसी की एक घटना है। एक माता जी के यहाँ दैनिक सत्संग होता था और सब मोहल्ले की महिलाएं जाती थी। थोड़ा सा मान अपमान का चक्कर आया, हम मिले। आजकल सत्संग के नहीं, हम 6 महीने से नहीं जाते। उनके कहन वहां नहीं जाते। कहा कि क्या? कहन सत्संग छूट गया। क्या किस लिए? नाक के लिए। नाक बड़ी खतरनाक है। ये नाकें तुम्हें अच्छाई भी कराती है। हजारों काम आप नाक के लिए अच्छे कर रहे हो। माताओं से हमने जब लड़ती है ना, तो दूसरे को कहती है अरे तेरे नाक न होती ना तो तू जाने क्या खाती, ऐसे बोलती है। माने नाक के का अकल तेरे है नहीं, पर नाक बचाई है। अकल से गंदगी से नहीं बचे, नाक बचाए। नहीं अपने ही सड़े अड़े फल खा जाते। एक बार हम औरों की क्या बताएं, अपनी बताएं। हम पुखराया के पास दीघ एक गांव है, वहां से हमारे गुरु भाई की भागवत थी। शाम को भोजन को बैठे तो दाल खाएं, अरहर की थी जाने क्या खाएं, तो खट्टी खट्टी लगे, थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी। हमने कहा इसमें अमियां डाली। तो भागवती स्वामी जी हंसे, कहने लगे सुबह की है, सुबह की। अब देखो वो सड़ी दाल, थोड़ी खटास आ गई थी तो अपन खा रहे थे कि आम पड़ा हुआ। अब देखो इतनी परख हमें नहीं है, ब्रह्म की बातें आए करते हैं। और तभी कहते हैं संसार को समझना ब्रह्म से भी कठिन है। ये बदलता रहता है। किसी और स्त्रियों के लिए तो एक श्लोक लिख दिया, बुरा न मानना, मुझ पर मुकदमा मत चला देना, आजकल तुम्हें अधिकार बहुत है। रामायण को तो लोग फाड़ते ही, विधियु न नारी हृदय गति जानी। और नारी के मन को समझना बड़ा कठिन। और जानते हो जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके साथ नहीं, अकेली गई। अच्छा अच्छा, वो तो कल मिल गई थी बाहर। अच्छा, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का सत्संग का प्रवचन यहाँ विराम लेता है। बहुत सुंदर प्रवचन आज का, काफी पुराना प्रवचन है बांदा का। और अब अपनी ओर से विशेष कुछ न कहकर मैं अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ अपने परम आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी। सादर आमंत्रित हैं अभिव्यक्ति के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। हम सबकी आत्मा में प्रतिष्ठित आत्मज्ञानी सदगुरुदेव भगवान के ब्रह्म स्वरूप को शत शत नमन एवं समस्त गुरु भाई एवं बहनों के अंदर की आत्म सत्ता को नमन एवं वंदन। आज गुरुदेव का प्रवचन बांदा प्रवचन भूभाग 1
प्रारंभ होता है, जो चेतन को जड़ करे और जड़ ही करे तन। गुरुदेव कहते हैं कि जो आम लोगों के हिसाब से चेतन है, जिसको हम कहते हैं कि हम चेतन हैं, ये सब चेतन है, वो भी चेतन है, यानी ढेरों तमाम चेतन है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य, कि जो इन चेतन जीवधारियों को अब मैंने अपने हिसाब से व्याख्या की है, सही या गलत ये आप लोग निर्णय करेंगे। गीता के माध्यम से जहां तक मैंने समझा है कि चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन, यानी गुरुदेव कहते हैं कि वो केवल परमात्मा ही ऐसा है जो चेतन है, वो जड़ नहीं हो सकता। बाकी जो यहाँ है वो चेतन जो है वो जड़ होते हैं, और ये गीता कह रही है। और जड़ जो जड़ हो जाते हैं वो चेतन भी हो जाते हैं। कैसे? ये गीता अध्याय 16 के 19वें श्लोक में है कि जहां पर भगवान ये कहते हैं कि तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्राम अजस्र अशुभानुसिरी सुरीश योनिषु। मतलब मेरे कहने का यह है कि यहाँ पर जो 84 लाख योनियां हैं, भगवान उनमें कहते हैं कि उनमें जो क्रूर, जो तामसी जो लोग हैं, उनको मैं निरंतर नीच योनियों में गिराता। नीच योनि के मतलब है कि जो जीव हैं वो हैं तो सब चेतन, लेकिन क्रमशः मनुष्य जो है जितना चेतन है, जितना चेतन का मतलब जितना अंतःकरण उसका इस संसार को समझने वाला है, उतना जानवर नहीं समझ सकता। जानवर से कम पशु पक्षी नहीं समझ सकते। पक्षी से नीचे जो कीड़े मकोड़े वो नहीं समझ सकते। तो ये जो इनका मतलब ये है कि एकदम से, देखो ब्रह्म ने जो बनाया है वो एकदम से तो जड़ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें चेतनता और जड़ता का प्रतिशत रहता है। तो इसमें अगर इन्हें मान के चले कि मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो तत्पर चेतन है, तो धीरे धीरे क्रमशः जो नीचे योनियां होती जाएंगी उनमें चेतनता कम होती जाएगी, जड़ता बढ़ती जाएगी। ये बात हम कह रहे हैं जंगम की। जंगम के मतलब जो चलते फिरते हैं, चल है। अब आते हैं स्थावर। स्थावर माने जो वृक्ष होते हैं, वो भी चेतन है, लेकिन उनमें चेतनता नाम मात्र की है, जड़ता क्योंकि उनमें अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण नहीं है तो उनका चेतन है तो वो चेतन, लेकिन वो बहुत कम चेतन है और ज्यादा से ज्यादा वो जड़ है। तो यहाँ पर कहने का आशय भगवान का ये है कि उन जो क्रूर हैं, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो तामसी स्वभाव वाले हैं, उनको मैं संसारेश माने संसार में ऐसे क्रूर द्वेषी हैं, उनको अधम जातियों में क्षिप्राम माने यहाँ पर होता है फेंकना, जैसे किसी आदमी को फेंक दिया जाता, तो यहाँ पर गीता में लिखा हुआ गिराता रहता हूँ। अशुभ आसुर योनियों में उनको, और बार बार फिर जब उनके जैसे जैसे कर्मों का भोग खत्म होता है वैसे वैसे वो पुनः उसी आवृत्ति में फिर आकर के मनुष्य योनि में आ जाते हैं। तो जब कहते हैं गुरुदेव कि मैं कहता हूँ जब उन योनियों में पिछले पापों को भोग कर, यहाँ पर था कि जीव के कल्याणार्थ नहीं, उन यानी जो चेतन जीवधारियों को उनको निकृष्ट पाप आचरणों के फलस्वरूप उनके जीवन के कल्याणार्थ 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाने के क्रम में पेड़ पहाड़ बनाकर जड़ आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। जब उन योनियों में पिछले पापों को भोगकर हम ये शुद्ध हो जाते हैं, तब मैं उन्हें मनुष्य योनि में जन्म देता, जिससे उन्हें इस मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का अवसर मिल जाए। ऐसे सर्वहितैषी समर्थ भगवान को जो भजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे जीव धन्य। अब रिफ्लेक्शन को गुरुदेव कहते हैं, रिफ्लेक्शन को प्रकट किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है, पर सूर्य को कौन प्रकट या गायब कर सकता है? मतलब चेतन को कोई जड़ नहीं कर सकता, परमात्मा ही जड़ चेतन करता रहता है। जो त्रिकाल चेतन रहता है उसको जड़ कौन कर सकता? चेतन उसी को किया जा सकता है जो कभी जड़ रहा हो। सूर्य में क्या कभी अंधेरा हो सकता है? जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा तानाई मोह निशा लवलेशा, भगवान राम वह दिनेश मतलब सूर्य भगवान। पृथ्वी के घूमने से हम सूर्य से विमुख होकर सूर्य को गायब हुआ मान लेते हैं, जबकि सूर्य उसी समय अन्य देशों में प्रकाशमान होता है जिस समय हमारे यहाँ अंधेरा होता है। हमारा जागृत स्वप्न सुक्ति में अंतःकरण रूपी
बुद्धि रूपी शीशा बदलता है। दादा गुरु के समय ये कीर्तन प्रचलित था कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ याते सदा शिवो हम। चेतन में तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो ही नहीं सकती। चेतन तत्व तो अवस्था नहीं अवस्थी है। अवस्थी माने जिसकी सत्ता से जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं होती हैं और जिसमें ये अवस्थाएं रहती। फिर गुरुदेव को कहते हैं आगे कि भक्त भी अहंकार मांगता है और ज्ञानी भी अहंकार मांगते हैं। भक्त कहते हैं अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ये अभिमान दास का अभिमान बना रहे, मैं दास बना रहा हूँ, आप मेरे स्वामी बने रहे। नहीं, भक्त दासो अहम कह करके अपना दास का अहंकार बनाए रखना चाहते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदा शिवो हम, कि हम मन बुद्धि के साक्षी बने रहे, साक्षी वाला अहंकार बना रहे, जिससे हम देहो हम जीवो हम न हो करके शिवो हम का अनुभव करें। गुरुदेव कहते हैं कि हम देह नहीं आत्मा है, ना हम देहो अहम आत्मे थी। अभिमान तो करना ही पड़ेगा। एक बार की गुरुदेव कहते हैं बहुत महिमा है कि भक्त कहता है कि एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार मिली देह का अब तक पीछा नहीं हम छोड़ा पाए। इसी प्रकार एक बार अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तो गुरुदेव कहते हैं फिर तुम ब्रह्म ही होगे, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये जो यहाँ पर जन्मना और मरना, ये गीता का श्लोक जातस्य अर्थेनम शोचितुमर्हसि, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जातस्य ध्रुव, पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृत्यु, और जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य अर्थ माने अपरिहार्य माने होता है जिसको टाला नहीं जाए। तो जो टाला नहीं जा सकता, जो अवश्यम भावी है, उसके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी लिखा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, और फिर माँ के गर्भ में आपको निवास करना पड़ेगा। फिर है जैसे गुरुदेव कहते हैं धान एक बार यदि चावल बन जाए तो लाख कोशिश करो चावल को धान नहीं बना सकते। यानी तुम एक बार शिवोम हो तो तुम्हें भगवान भी आदमी नहीं बना सकता। प्रकृति बार बार जन्म देती है, मृत्यु देती है। यदि एक बार प्रकृति के पार गुणातीत हो गए तो जन्मना मरना खत्म हो गया। इसलिए नर को एक बार नारायण होना है। नर जब एक बार नारायण बन जाएगा तो दोबारा नर बनने की झंझट से सदैव के लिए छुट्टी मिल जाएगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रश्न हमारे मन में कभी कभी उठता है कि लोग पूछते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर आदमी बन जाएंगे तो क्या फायदा, जब मिट्टी हो जाएंगे तो फिर पौधा बन जाएंगे। केवल मिट्टी आज तक कभी पौधा नहीं बनी। मिट्टी कभी भी बिना बीज के पौधा बन ही नहीं सकती, बीज ही पौधा बना सकता है। मिट्टी केवल पौधा बनने में सहायता करती है, क्योंकि मिट्टी के बिना बीज बोया कहाँ जाए। यहाँ मिट्टी का अर्थ प्रकृति और पुरुष का अर्थ बीज से है। जैसे गीता का एक श्लोक है, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। भगवान ये कहते हैं कि ये मम योनि, जो मेरी योनि के मतलब महत ब्रह्मामृत होता है। विषय है, विषय के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियां के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहम है, अहम के ऊपर जो ये कहा जाता है महत ब्रह्म माने प्रकृति है, और प्रकृति से पार फिर पुरुष, पुरुष माने परमात्मा। तो उस प्रकृति के लिए बताया गया है कि ये महत ब्रह्म जो है वो हमारी योनि, यानी इसमें जैसे पृथ्वी है, इसमें उसमें मैं गर्भ को, पुरुष रूपी गर्भ को धारण कराता हूं। पौधे का निर्माण या जीव की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से मिलकर के ही होती है। मिट्टी की सत्ता के बिना कुछ बनता नहीं, पर सत्ता भी अकेले कुछ नहीं बना सकती। हम अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं, मरते चले आ रहे हैं। एक बार कोई बीज मिट्टी हो जाए तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम प्रतीत न हो, यही बात कहते हैं, प्रतीत न हो और मालूम भी न पड़ो, माने अव्यक्त हो। पर जो अभी जड़ चेतन की ग्रंथि रूपी बीज जो पड़ा हुआ है, अभी उसका नाश नहीं हुआ है, तो हमारा पुनः जन्म होगा। जैसे सोए में किसी को भी ज्ञान अहंकार का अनुभव नहीं होता, पर जब जागता है तो ये देह मन इंद्रियां मैं हूं, इसी को लेकर जागता है। हमारा जन्म कैसा होगा, जैसे हमारे अंदर वासना होंगे, संस्कार होंगे, अज्ञान का बीज पड़ा होगा। गुरुदेव कहते हैं मृत्यु के बाद तीन चीजें रहती हैं, संस्कार, वासना
और अज्ञान। अज्ञान भी जन्म लेने का कारण है, और वासना, वासना भी, यानी जो हम भोगना चाहते थे भोग नहीं पाए, अभी हमारी भोगने की वासना बाकी है, उससे जन्म होगा। और उस जन्म में जो हमारे संस्कार होंगे वो संस्कार भी पिछले जन्म से आएंगे। अर्थात ब्रह्म से भिन्नता, संस्कार में मतलब ये हो गया, अज्ञान माने ब्रह्म से भिन्नता, ब्रह्म से अपने को भिन्न मानते। बीज की पहचान है मिट्टी से अलग अस्तित्व का होना। मिट्टी से बीज की किस्म अलग होती है, गुरुदेव बताते हैं। जैसे बीज मिट्टी की किस्म का नहीं है, ऐसे ही हम ब्रह्म की किस्म के नहीं है। पशु पक्षी सांप जितने भी जीव हैं अपने अपने किस्म के हैं। ब्रह्म की सत्ता मिट्टी की तरह है, बीज अनेकों प्रकार के हैं, सबको भगवान नहीं पैदा करते, सबको भगवान ही पैदा करते। 84 लाख योनियों की यही विशेषता है। गुरुदेव कहते हैं गन्ना भी पैदा होता है मीठा और मिर्चा भी पैदा होती है। ऐसे ही भगवान यहाँ पर देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि किन्नर भी आया गीता में। कौन से किन्नर ये तो नहीं बताया, आदि सभी को पैदा करते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि असली राम जो घटघटवासी है, सृष्टि के रचयिता है, वो रावण के विरोधी नहीं है। वो रावण के विरोधी हो ही नहीं सकते, क्यों? उस समय वो सृष्टि के रचयिता। क्योंकि राम की सत्ता के बिना रावण का देह साकार होगा ही नहीं, रावण का भी शरीर ही नहीं बनेगा। लेकिन दशरथ पुत्र राम रावण के विरोधी हैं, क्योंकि रावण जैसे असुरों का विनाश ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए तो भगवान राम ने अवतार ही धारण करके किया था। फिर गुरुदेव कहते हैं कि पैदा हुआ ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। जो ब्रह्म है वो तो अज्ञान का, ज्ञान का सबका आत्मा है, क्योंकि ब्रह्म न होता तो न ज्ञान होता न अज्ञान होता, वो सबका पालन करता है। अज्ञान अविद्या का भी आधार और अधिष्ठान है, अगर ज्ञान का भी है। अगर भगवान नहीं होंगे तो अविद्या कहां से उत्पन्न होगी? अतः ब्रह्म, अविद्या और विद्या दोनों भगवान के बिना नहीं रह सकती। नहीं, ब्रह्म नहीं, अतः अविद्या और विद्या दोनों भगवान के बिना नहीं रह सकती। सबका जीवन भगवान ही है, इसलिए व्यापक राम से रावण को मारने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यापक राम तो अव्यक्त हैं। वो व्यक्त शरीर रूपी रावण को कैसे मार सकते हैं? भगवान इस पृथ्वी पर पहले जन्म लेंगे, तब व्यक्त रावण को मारें। जब तक राम पैदा नहीं होंगे तब तक हम सबका दुख भी दूर होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं इसे भय प्रकट कपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यद्यपि भगवान पैदा होकर अपना लक्ष्य पूरा करके फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। दुनिया की रीति है, गुरुदेव कहते हैं संसार में व्यवहार करने के लिए अलग अलग तरह के नौकर होते हैं, कोई धोबी होता है, कोई कपड़े धोता है, कोई खाना बनाता है, अलग अलग होते हैं। ऐसे ही भगवान के जन्म भी अपने अपने प्रयोजन से होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए तो कंस का और तमाम आताइयों का वध किया, राम आए तो रावण का और दुष्टों का नाश किया। भगवान का प्रकट होना भगवान के काम के लिए है, व्यापक होना तो भगवान की सत्ता है, वो काम के लिए नहीं है। जो सत्ता वाले राम है वो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर सत्ता वाले रहेंगे फिर थोड़ी देर बिना सत्ता वाले के होके रहेंगे। जैसे हम जागे और सोए थोड़ी थोड़ी देर रहेंगे, पर हम आत्मा सदा ही रहेंगे। पर गुरुदेव कहते हैं अभी हम जो सुनते हैं कि हमारी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है, ये अभी हमारे लिए अभी अपरोक्ष है। सदा रहने वाला राम जो घटघटवासी है वो अभी हमें मिला नहीं है, व्यापक भी है ऐसा हमने केवल सुना है, और ये भी सुना है कि वो कहीं होगा, ऐसा भी हमारा मानना है। गुरुदेव कहते हैं राम की कथा सुनते सुनते बुढ़ापे तक, यानी मरते समय से पहले तक भी अगर ये आदमी जान जाए तो उसको बहुत बहुत बधाई। यानी यहाँ तक कि जो लोग घर परिवार छोड़कर जो भगवान को पाने निकले हैं, ऐसे संत महात्माओं को भी भगवान की समझ आ जाए, गुरुदेव कहते हैं तो भी बधाई। गुरुदेव कहते हैं साधु बनकर आजीवन तपस्या करके भी ये पल्ले पड़ जाए, ये भी ब्रह्म, ये मतलब ये ब्रह्म है, ये भी बड़ा मुश्किल है। कईयों को तो त्याग के नशे में ही जिंदगी गुजर जाती है, हम बहुत बड़े त्यागी हैं। प्रशंसा पाने का नशा भी ब्रह्म को पाने से कम नहीं है। यानी यहाँ आदमी जोड़ता है कि ब्रह्म ज्ञानी कहता है कि हमें ब्रह्म मिले, और प्रशंसा वाला कहता है ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो प्रशंसा मिले। एक ठाकुर साहब की गुरुदेव बात बताते हैं कि वो बड़े सत्संगी थे, लेकिन कहीं गए होंगे तो कोई बात हो गई होगी तो उनको किसी ने झड़क दिया होगा, तो वो किसी वहां से चल दिए,
सत्संग छोड़कर चले गए, चलने वाले गए, तो लोगों ने पूछा कि तुम तो मोक्ष लेने आए थे, मोक्ष का क्या होगा? बोले कैसे तैसे मिल जाए मोक्ष, हम बेइज्जती नहीं सहे। यानी कितनी बड़ी बात है, कहाँ मोक्ष और कहाँ पर सम्मान, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हम किसी अच्छे रास्ते पर चलें, पता नहीं किस दिन हमारा अच्छा रास्ता मन बदल जाए और हमारा अच्छा रास्ता छूट जाए, हम गलत रास्ते पे आ जाएं। यानी हम सम्मान चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बड़े होने की इच्छा ही हमें दोनों रास्तों पे ले जा सकती है, ब्रह्म तक भी ले जा सकती है और यही हमें इस संसार में फंसा भी देती है। जहां सम्मान मिला वही हम सम्मान में फंस जाएंगे, भूल जाएंगे। हमको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो हम भूल जाएंगे कि हमें जो है वो मोक्ष भी प्राप्त करना है या जन्मों जन्मों से मुक्ति लेनी है, और मोक्ष भूल जाएंगे। फिर गुरुदेव ऐसे उदाहरण एक और देते हैं कि झांसी में एक महिला थी, कोई साधिका, तो दैनिक सत्संग में जाती थी। कहीं कोई थोड़ी बहुत बात आ गई होगी, क्योंकि मान सम्मान अभी आगे गुरुदेव बताएंगे नाक बहुत ऊंची होती। तो गुरुदेव उनसे मिले, पूछा तो कि अब आप सत्संग में नहीं जाती? बोले नहीं, हमने 6 महीने सत्संग में जाना बंद कर। तो गुरुदेव ने कहा क्यों? बोली सत्संग छूट गया केवल नाक के लिए, तुम्हारी बेइज्जती होगी। नाक बड़ी खतरनाक है। ये नाक गुरुदेव कई बार प्रवचनों में बता चुके हैं। यदि नाक अच्छे काम भी करवाती, लोग बहुत से लोग पुण्य करते हैं, वो दिखावे के लिए करते हैं, हमारी नाक बनी रहे, हमारी नाक ऊंची हो जाए। और फिर गुरुदेव बड़े मनोरंजन वाली बात भी बताते हैं। गुरुदेव तुम्हारे इतने निष्कपट और इतने पारदर्शी हैं कि वो अपनी सब बात कह देती है। कि उदाहरण बासी दाल, एक बार कहीं गए, वहां पर सत्संग में कुछ कथा बताती, वहां बासी दाल मिली, हम तो समझ ही नहीं पाए, हमने सोचा इसमें आम पड़ा हुआ है। यानी हमें ब्रह्म की तो समझ है, पर हम बासी दाल के स्वाद को नहीं समझ पाए, नहीं परख पाए। इसलिए इस संसार को, कहने का मतलब ये है कि इस संसार को समझना ब्रह्म से भी कठिन है। ये संसार तो बदलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी समय सीमा को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी है गुरुदेव भगवान के इस प्रवचन पर। सभी बिंदुओं को भली प्रकार से आपने निरूपित किया, उनकी व्याख्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अभी सिर्फ 9 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे पास समय रहता है। इस समय मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी को कि आज के प्रवचन पर सार रूप में कुछ उद्बोधन हम लोगों के लिए करें। सभी प्रतीक्षारत हैं, और फिर आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की भी कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय हो, जय हो। मेरी आवाज पहुंच रही है जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। आज के प्रवचन का मुख्य सार ये है कि केवल एक बार अनुभूति हो जाए। तो एक बार किया, एक गुरुदेव तो कहते हैं एक क्षण भी अगर मान लो हमें अपने अंदर वो ब्रह्मत्व का बोध हो जाए, तो वो एक बार का ब्रह्म का भाव जो है हमारे चेतना में ऐसे ऐसे ऐसी शक्ति पैदा कर देगा कि हमें फिर बार बार उसे अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये कि एक बार की महिमा है, इसे हमें समझना है। एक बार कोशिश करके हम कोशिश करें, और एक बार की अनुभूति भी अगर होती है तो वो उसका पुनरावृत्ति अपने आप होने लगती है। और दूसरा गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यापक ब्रह्म है, जो सर्वत्र ब्रह्म है, या जो राम प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो आगे तो है कि प्रेम से उपजे ये मैं जाना, ये तो है ही। पर यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रह्म है वो हमारे भीतर विद्यमान है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। वो प्रकट होता है, वो उसे लाना नहीं है। वो वैसे व्यापक व्यापक है, तो व्यापक को तो केवल जैसे माचिस में अग्नि व्यापक है, जैसे ही घिसते हैं तो उसमें से अग्नि निकल आती है, अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही हम अपने भीतर से ही उस ब्रह्म को अनुभव करके पैदा कर सकते हैं। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि ब्रह्म बाहर नहीं, ब्रह्म की सत्ता मेरे भीतर है, और वो सत्ता से ही सब विराजित है। जैसे सब विलास है, ब्रह्म की सत्ता से मन बुद्धि इंद्रियां, और मन बुद्धि इंद्रियों से ये समस्त संसार प्रकाशित है। प्रकाशक और प्रकाश्य की परिभाषा गुरुदेव ने कहा कि प्रकाश्य में कुछ चीज पर परिवर्तन नहीं होता, प्रकाशक में परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश्य वस्तुओं में परिवर्तन होते हैं। सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता,
सूर्य के रिफ्लेक्शन में परिवर्तन होते हैं, उससे जो है भिन्नता लगती है, लेकिन जब सूर्य के पास हो तो सूर्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो निरंतर एक रस रहता है। तो वो एक रसता का अनुभव हम इस मानव शरीर पाकर, एक बार तुम्हें मिल जाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, तो एक बार जो हमें ये शरीर मिला है, इसका बड़ा महत्व है। इस महत्व को हम बड़ी निष्ठा से अगर एनालिसिस करें और उसका शोधन करें, तो निश्चित रूप से वो शोधन करके हम जो है उस ब्रह्म तत्व की का अनुभूति, अप्रोक्ष अनुभव हमें हो जाए। ये गुरुदेव बार बार हमें यही समझाना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ आज के इस जो सार रूप में गुरुदेव भगवान की जो वाणी है, वही है कि एक बार मिल जाए, एक बार ये कोशिश करके, एक बार की कोशिश से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और फिर मरने जन्मने का जो चक्र है उससे हम छूट सकते हैं। तो इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आज जैसी आज्ञा हुई है वो करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज के आनंद की आनंद की जय। आज के आनंद नमो की नारायण। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट में जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और शेल्स का मलबा देखा। इसके बाद सेना के अफसरों से बॉर्डर पर जय गुरुदेव।